आज हम जानेंगे टैली में ग्रुप होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। कभी हमने सोचा है कि टैली में हम सिर्फ वाउचर एंट्री करते हैं और रिपोर्ट खुद पे खुद तैयार हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता? ऐसा होने का मेन रीज़न है ग्रुप। ग्रुप को टैली में इस तरह से डिफाइन किया गया है कि वो अपने नेचर के हिसाब से खुद को उस रिपोर्ट के अनुसार काम करता है। ठीक है, करने का मतलब है कि टैली में ग्रुप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टैली में ग्रुप का उपयोग लेजर बनाने के लिए किया जाता है। लेजर का मतलब होता है खाता, किसी चीज़ का खाता। जैसे हमको राम जो मेरा पार्टी है, अगर उसका खाता खोलना हो तो कैसे कंप्यूटर समझेगा कि ये राम जो है ये मेरा पार्टी है। उसके बारे में कंप्यूटर कैसे जानेगा कि ये मेरा पार्टी है। इसको हमको ग्रुप के माध्यम से सही ग्रुप सेलेक्ट करके हम कंप्यूटर को बताते हैं कि राम मेरा पार्टी है। जैसे राम मेरा पार्टी है तो उसको हम सेंट्रिक रजिस्टर के अंदर डालते हैं। अगर मान लें मेरा कोई कस्टमर है, कंप्यूटर कैसे समझेगा कि ये मेरा कस्टमर है। इसको समझाने के लिए टैली का एक ग्रुप है जिसको अंतर्गत हम डालते हैं। उस ग्रुप का नाम है सेंट्रिक डेटर्स। ठीक है, इसी प्रकार हम अब देखते हैं टैली में ग्रुप और कि कौन कौन सा ग्रुप है और ग्रुप का क्या क्या काम है। ठीक है, टैली है, टैली एक प्रकार का क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंट के सारे नियम कानून इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर डाले गए हैं, वो उसी हिसाब से फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं टैली में ग्रुप क्या है। ग्रुप एक तरह का कलेक्शन होता है, क्योंकि टैली में लेजर बनाते समय हम ग्रुप में रखते हैं। जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं तो टैली में तो हम उस लेजर को किसी न किसी एक ग्रुप में रखना पड़ता है। ठीक है, और उस ग्रुप क्या करता है कि उस लेजर का नेचर डिफाइन करता है। जिस तरह हम आपको बताए थे, या मेरा राम मेरा पार्टी है या कस्टमर है, ये कैसे मालूम चलता है? टैली के ग्रुप के माध्यम से मालूम चलता है। टैली में टोटल 28 ग्रुप है, जिनमें 15 प्राइमरी ग्रुप है और 13 सेकेंडरी ग्रुप है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत हम उस लेजर को बनाते हैं जो पूंजी होती है। अगर बिजनेस को मालिक कुछ पैसा देता है पूंजी के तौर पे, अगर उस पूंजी का लेजर बनाना हो तो हम किस ग्रुप के अंदर डालेंगे? टैली के कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के अंतर्गत हम लोग डालते हैं। रिवर्स एंड सरप्लस ग्रुप, इस ग्रुप के अंतर्गत हम उस प्रकार के लेजर बनाते हैं, जैसे कि रिजर्व एंड डेब्ट का अगर लेजर बनाना हो तो हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डालते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर के फंड का लेजर बनाना हो तो रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंदर डालते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब जब कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट दिया जाता है, उसके खर्चे के लिए जो लेजर बनाते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डालते हैं। फिक्स एसेट ग्रुप, इस ग्रुप में उस चीज का लेजर बनाते हैं जिसका एज 1 साल से ज्यादा हो। करने का मतलब एज का किस किस मतलब में बोल रहे हैं? बिजनेस के में यूज होने वाले वो वस्तु जिनका वो वस्तु जो बिजनेस के लिए 1 साल से अधिक दिन तक यूज होते हैं, उसको हम फिक्स एसेट के अंदर जानते हैं। उस अगर मशीन अकाउंट का लेजर जब हम बनाएंगे तो फिक्स एसेट के अंदर डालेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का अगर लेजर बनाते हैं तो वो फिक्स एसेट के अंदर हम लोग डालते हैं। क्या है? क्योंकि इसका एज 1 साल से अधिक होता है और बिजनेस इसको 1 साल से अधिक दिन तक यूज करता है। आगे बढ़ते हैं। करेंट एसेट, करेंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो जिनका वैल्यू 1 साल के अंदर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे एसेट के लेजर जिनका वैल्यू
1 साल के अंदर चेंज होते हैं, उनको हम करेंट एसेट ग्रुप के अंदर डालते हैं, ऐसे लेजर को। जैसे कैश अकाउंट का अगर लेजर बनाना हो तो वो कैश अकाउंट के अंदर डालते हैं। पीटी कैश हुआ, कैश इन ट्रांसिट हुआ, इसका लेजर अगर बनाना हो तो कैश अकाउंट के अंदर डालना। और कुछ जैसे हमको, आप आगे चलते हैं, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर में हम बैंक से रिलेटेड लेजर बनाते हैं। बैंक अकाउंट के लेजर को बनाना हो तो हम इस बैंक अकाउंट ग्रुप के अंदर सेलेक्ट करते हैं। जैसे SBI का करेंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, PNB बैंक का सेविंग हो या करेंट अकाउंट हो, उसको हम इस बैंक अकाउंट के अंदर डालते हैं। संडे डेटर्स, संडे डेटर के बारे में आपको पहले बताया। जैसे अगर जो मेरा कस्टमर है उसको हम उसके नाम से अगर कोई लेजर बनाते हैं, चाहे वो नगद खरीदे या नगद ले या उधार में ले, अगर उसका लेजर हमको बनाना या उसके नाम से अगर कोई लेजर बनाते हैं तो उसको हम सिंडिकेटर के अंदर डालते हैं। जिसको कहने का मतलब, जिसको हम कुछ सामान सेल करते हैं और उसके नाम का अगर कोई लेजर या खाता खोलते हैं, उसको सिंडिकेटर के अंदर डालते हैं। लोन एंड एडवांस, ये यहाँ पे ये लोन एंड एडवांस बिजनेस ने किसी और को दिया है, ये बिजनेस से लिया हुआ लोन एंड एडवांस नहीं है, ये मेरा एसेट है, हमने किसी को दिया है, यानी बिजनेस ने किसी को दिया है। जैसे इस ग्रुप के अंदर में प्रीपेड सैलरी, और किसी स्टाफ को हम एडवांस में सैलरी दिए हैं तो वो लोन एंड एडवांस के अंदर के लेजर बनाते हैं। लॉटरी टू एक्स, लोन टू XYZ, हमने किसी को लोन के तौर पे XYZ को दिए तो उसका अगर लेजर बनाना हो तो लोन एंड एडवांस के अंतर्गत बनाते हैं। डिपॉजिट एसेट, ऐसे लेजर जो हम अपने कुछ डिपॉजिट के तौर पे कहीं पे रखते हैं, अगर उसका लेजर बनाना हो तो हम डिपॉजिट या एसेट के अंदर बनाते हैं। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर बनाना हो तो उसको डिपॉजिट एंड एसेट ग्रुप के अंदर डालते हैं। फिक्स डिपॉजिट का अगर लेजर बनाना हो तो डिपॉजिट एंड एसेट ग्रुप के अंदर रखते हैं। RD, KB, FP, NSE, PPF का अगर कुछ भी बनाना हो और लेजर बनाना हो तो हम इस डिपॉजिट एंड एसेट के अंदर रखते हैं। स्टॉक इन हैंड का, इस ग्रुप के अंतर्गत ओपनिंग स्टॉक का आइटम वाइज का डिटेल के साथ लेजर बनाते हैं। जैसे जैसे हम सेल या परचेज करेंगे इसके अंदर जो स्टॉक में रहेगा वो इसके अंदर में रहता है। करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, जो बिजनेस को चुकाना होता है। इस प्रकार के अगर कुछ भी लेजर हम बनाते हैं तो करेंट लाइबिलिटी के अंदर में डालते हैं। इसके सेकेंडरी ग्रुप भी है, जैसे ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप के अंदर में हम सेल टैक्स हो, CST, वैट, GST, सर्विस टैक्स, CB सेस, KCC, इन सारे के लेजर हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर में बनाते हैं। आगे बढ़ते, सन्डी क्रेडिटर। अब सन्डी क्रेडिटर के बारे में मैं आपको पहले बताया हूँ। सन्डी क्रेडिटर ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम ये बिजनेस पर सामान खरीदते हैं, उधार या नकद में। अगर उनका लेजर बनाना हो तो सन्डी क्रेडिटर के अंदर बनाते हैं, सन्डी क्रेडिटर के अंदर बनाते हैं। जैसे राम इंटरप्राइजेस से हमने 10 लाख का कोई सामान लिया, अगर राम से इंटरप्राइजेस का लेजर बनाना हो तो हम सन्डी क्रेडिटर के अंदर बनवाते हैं। प्रोविजन, इस सेकेंडरी ग्रुप में के अंतर्गत बिजनेस के फ्यूचर कॉस्ट से बचने के लिए हम कुछ फंड बनाते हैं और उन सभी लेजर को बनाते हैं। प्रोविजन फंड फॉर बैड डेट, जेन फंड का अगर लेजर बनाना हो तो हम प्रोविजन के अंदर बनाते हैं। बैड डेट का मतलब होता है डूबता हुआ पैसा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स के लिए कुछ अलग से हम पैसा किसी फंड में रख रहे हैं तो उसको प्रोविजन के अंदर में रखते हैं। प्रोजेक्ट सिंडिकेट, अगर से किसी बिजनेस खराब चल रहा उस टाइम के लिए स्पेशल सिर्फ सिंडिकेटर के लिए मैंने अपने पार्टी को पैसे देने के लिए एक अलग से फंड बनाया हूँ, ठीक है, प्रोविजन रखा है, उसके लिए कुछ फंड अलग से रखते हैं तो उसका कुछ लेजर बनाएंगे तो उसको हम प्रोविजन फंड के अंदर डालते हैं। परचेज अकाउंट, अगर कंप्यूटर ये कैसे समझेगा कि
कितना परचेज हो रहा है, किसके। अब राम से खरीदे तो राम के अंदर जाएगा, लेकिन हमको सारे परचेज को एक जगह देखना है। परचेज है तो उस का तो परचेज लेजर अगर हम बनाते हैं ऐसे जिसमें जितने सारे परचेज हो सारे के डिटेल एक ही जगह मिले, तो उसके लिए जो लेजर बनाते हैं उस लेजर को हम परचेज लेजर अकाउंट के ग्रुप के अंदर में रखते हैं, परचेज लेजर अकाउंट के ग्रुप में रखते हैं। सेल्स अकाउंट, इसी जिस तरह परचेज है उसी तरह सेल्स है। सेल्स में हम सिर्फ इतना करते हैं जितने सारे सेल्स होंगे वो सारे को एक जगह दे रखने के लिए हम सेल्स अकाउंट का यूज करते हैं। ये सेल्स है, चाहे राम से करे श्याम से करो, सबसे तो पर राम श्याम का तो अलग लेजर है, उसका डिटेल उसके साथ रहे, लेकिन सेल्स टोटल सेल्स कैसे मालूम चलेगा, उसके लिए हम जो लेजर बनाएंगे सेल्स लेजर, वो सेल्स अकाउंट के अंदर में रखते हैं। उसके बाद लोन एंड लायबिलिटी। लोन एंड लायबिलिटी ऐसा हो गया, मतलब जो यहाँ पे जो लोन की बात की है बिजनेस के ऊपर है, वो बिजनेस को चुकाना है उसके बारे में बनाया। उससे रिलेटेड अगर कोई भी लेजर बनाते हैं तो उसके अंदर में हम लोग जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक केसीसी, ये सारे चीज इसके अंतर्गत आते हैं। क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर में क्या क्या आता है, बैंक से लिया हुआ लोन जो है या ओवरड्राफ्ट है, अगर उसका कोई लेजर बनाना हो तो हम बैंक ओडी या ओवरड्राफ्ट क्रेडिट के अंदर वो करेंट लायबिलिटी, लोन एंड लायबिलिटी के अंदर डराते हैं। सिक्योर लोन, ऐसे लोन जो बैंक किसी सिक्योरिटी को रख के देते हैं, उसका अगर लेजर बनाते हैं तो उसको सिक्योर लोन के ग्रुप के अंतर्गत हम लोग डालते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस से लिया गया लोन, ठीक है, उसके हमको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, गोल्ड लोन हुआ, इस सारे सिक्योर लोन के अंदर आते हैं। अनसिक्योर लोन, ऐसे लोन का लेजर जो हम अपने फ्रेंड या रिलेटिव से लेते हैं, उनका वो सिक्योर नहीं, अगर उसको पैसा नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, चलता है। इस प्रकार के अगर लेजर बनाएंगे तो हम उसका अनसिक्योर लोन के अंदर डालते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस प्रकार के खर्चे का लेजर जिसमें डायरेक्ट रूप से कंपनी करती है, जिसके बिना अगर ना करे तो कंपनी के बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे के लिए वेजेस का लेजर बनाना, पावर बिल का बनाना लेजर बनाना, फैक्ट्री रेंट का लेजर बनाना, फैक्ट्री इंश्योरेंस का लेजर, कैरेज इनवर्ट का लेजर, ये सारे लेजर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका थोड़ा कुछ दिन बाद भी या कुछ डिले करेंगे पेमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं, उस प्रकार के खर्चे को अगर कोई लेजर बनाते हैं तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर डालते हैं। जैसे डिस्काउंट पेड का लेजर हुआ, रेंट का पेड का लेजर हुआ, कमीशन पेड का लेजर हुआ, इंटरेस्ट पेड का रेट हुआ, बैड डेप्ट का हुआ लेजर या सैलरी पेड हुआ, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इनकम का बात करते हैं। डायरेक्ट इनकम इस ग्रुप के अंदर में जैसे एज इनकम जो डायरेक्ट बिजनेस को आती है, जैसे इन जैसे कि आ गया इसके अंदर ट्रेड्स बना हुआ, नॉन ट्रेड इनकम होते हैं। इनडायरेक्ट इनकम ऐसे इनकम जिसको अप्रत्यक्ष रूप से बिजनेस को आते हैं, जैसे डिस्काउंट पेड ऑन रिसिप्ट, अगर किसी को पैसा बाकी तो उसको पैसा चुका, उसमें जो डिस्काउंट मिला वो तो मेरा प्रॉफिट हुआ, तो वो उनका लेजर जब हम बनाएंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। रेंट रिसिप्ट, जो बिजनेस का मेन तो है कुछ सामान बेचने का, लेकिन उसके बदले उस बिजनेस के पैसे से कुछ दो मकान बनाए हैं, उनसे जो पैसा मिलता है तो उनको हम का लेजर जब हम बनाएंगे तो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर बना। कमीशन रिसिप्ट का लेजर हुआ, इंटरेस्ट पे बैंक से करते इंटरेस्ट रिसिप्ट करते उनका लेजर इनडायरेक्ट इनकम के अंदर बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करते हैं, बिजनेस कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में, इन सारे के लेजर को हम इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर डालते हैं। अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन बनाते हैं तो ब्रांच एंड डिवीजन के आते हैं।